तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस दुनिया में कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे सुनने देखने के बाद भी यकीन नहीं होता। अब ये सोचें कि कोई मर चुका है और उसके आखिरी रस्म के हिसाब से उसे दफना दिया गया एक कब्रिस्तान में ले जाकर, और वो कब्र के अंदर है, न हवा न बाकी चीज़ें, और 11 दिन तक वो उस कब्र के अंदर। 11 दिन बाद जब उसे बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि उसकी सांसें चल रही हैं। अजीब और गरीब कहानी है, ब्राज़ील से आई है। और जैसा मैंने कहा, कई बार यकीन नहीं होता, लेकिन इस कहानी के सारे सबूत हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको इस कहानी के बीच में वो तमाम तस्वीरें, और जब उसे कब्र से बाहर निकाला जा रहा था उसकी कुछ वीडियो भी हैं, अगर उसकी इजाज़त होगी चलाने की तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। आमतौर पर कब्रिस्तान या शमशान आबादी से दूर होता है, आबादी के बीच में नहीं होता है। लेकिन अब दुनिया की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कई बार ऐसा होता है कि शमशान या कब्रिस्तान आप दूर तो कर देते हैं आबादी से, लेकिन आबादी ही खुद इतनी बढ़ती है कि बढ़ते बढ़ते वो शमशान या कब्रिस्तान के खुद ही करीब पहुंच जाती है। बहुत सारी नई बस्तियां बस जाती हैं। तो ये कहानी ब्राज़ील की है। नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में एक महिला रहा करती थी। इस महिला का नाम था रिसांगेला अल्मेडा डॉस सैंटोस। तो रिसांगेला ही हम कहेंगे। रिसांगेला की उम्र करीब 37 साल थी। एक ठीक ठाक परिवार से थी, शादी हो चुकी थी, गृहस्थी भी ठीक चल रही थी, लेकिन कोई औलाद नहीं, बच्चे नहीं थे। रिसांगेला को बचपन से एक चक्कर आने की शिकायत हुआ करती थी, तो अक्सर उसे चक्कर आता और वो उसकी दवा भी लेती थी, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक था। उसे कोई बीमारी नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं। 37 साल की उम्र, माँ बहन, परिवार में सब, हस्बैंड, सभी लोग थे। इसी साल जनवरी में, बल्कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में रिसांगेला को फिर से चक्कर आता है। उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ती है। उसके हस्बैंड उसको अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ उसको भर्ती कर दिया जाता है। अब माँ बहन तमाम तीमारदार अस्पताल के अंदर, और रिसांगेला वहीं है। लेकिन फिर पता चलता है कि अस्पताल में रहने के दौरान रिसांगेला को 2 बार दिल का दौरा पड़ा, 2 बार हार्ट अटैक। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन इलाज करते करते आखिरकार 28 जनवरी 2023, यानी इसी साल 8 महीने पहले, अचानक रिसांगेला दम तोड़ देती है अस्पताल में जब वो भर्ती थी। डॉक्टर चेक करते हैं और इसके बाद उसे मुर्दा करार दे देते हैं। डॉक्टरों ने मौत की वजह बताई, जो अंदरूनी अंग हैं उनका काम बंद हो गया था, मतलब सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अब घर वालों की मर्जी थी, इसलिए पोस्टमार्टम हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक पेशेंट थी, बीमार थी, उसका जो इलाज ट्रीटमेंट चल रहा था वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर थी उस हॉस्पिटल और डॉक्टरों के ज़रिए। तो मौत की वजह भी यही बताई गई कि उसके तमाम महत्वपूर्ण अंग, जैसे दिल हुआ या फिर लंग्स हुए, किडनी हुए, सब काम करना बंद कर चुका था। तो 28 जनवरी को रिसांगेला की डेथ हो गई। बॉडी घर लाया गया। घर लाने के बाद तमाम जो क्रिश्चियन में उनमें प्रेयर और सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हुई। इसके बाद 29 जनवरी को बाकायदा पूरे उनकी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से जो होम टाउन था रिसांगेला का, उसी के एक कब्रिस्तान में, एक सिमेट्री में, जिसका नाम था रिया चाओ देस नेवेस, तो इसी रिया चाओ देस नेवेस कब्रिस्तान के अंदर ले जाकर पूरे परिवार ने पूरे रीति रिवाज के साथ 37 साल की रिसांगेला को दफना दिया। बाकायदा उसकी लाश को एक लकड़ी के ताबूत में रखा गया। ताबूत के ऊपर जो कील होते हैं वो भी ठोका जाता है चारों तरफ से, ताकि वो बंद हो जाए ताबूत का ढक्कन। तो सब कुछ हो गया। अच्छा, चूँकि हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई थी, तो बहुत बार आपने देखा होगा जब अस्पताल में किसी की मौत होती है पेशेंट की, तो मुर्दे के नाक में और कान में कॉटन यानी कि रुई डाल देते हैं। तो रिसांगेला के भी कान और नाक में कॉटन डला हुआ था। इसके बाद ताबूत में रखने के बाद कब्रिस्तान ले जाया गया। वहाँ पे प्रेयर हुई। एक कब्र पहले से तैयार थी,
उस कब्र के अंदर उस ताबूत को उतारा गया। ताबूत अंदर जाने के बाद अब कब्र को बंद किया गया और फिर उस कब्र के चारों तरफ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा पत्थर से उस कब्र को ढक दिया गया। अब सारे वजनी पत्थर हैं और इन पत्थर के नीचे अब रेसांगेला एक ताबूत के अंदर दफन है और वो ताबूत चारों तरफ से बंद है क्योंकि उस पर कील ठोकी जा चुकी है। तो कब्रिस्तान में दफनाने के बाद ऊपर तमाम पत्थर वत्थर लगाने के बाद पूरा परिवार लौट आता है। लौटने के बाद कुछ परिवार, कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो वक्त पर नहीं पहुँचे, तो वो अगले 1-2 दिनों में और पहुँचते हैं और जाकर कब्र पर फूल वूल चढ़ाते हैं। इस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द पूरी एक बस्ती थी और वहाँ बहुत सारे परिवार रहा करते थे। तो 29 जनवरी को दफनाया गया। उसके बाद कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, अगले 2-3 दिन तक रिश्तेदार जो नहीं पहुँचे थे या जो जानकार, वो पहुँचने शुरू हुए और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला भी बंद हो गया। अब ये सिलसिला बंद हो गया, उधर एक दूसरी चीज़ चालू हो गई। हुआ ये कि इस रियाचाओ देश निवेश कब्रिस्तान के करीब जो आबादी थी, उनको ख़ासतौर पर रात को किसी महिला के चीखने की आवाज़ें आती। ऐसा लगता कोई हेल्प मांग रही है, कोई मदद मांग रही है। शुरू में लगा कि उनको वहम है ये, बट 1 घर, 2 घर, 3 घर, अब कई घर के लोगों को आवाज़ आने लगी। अगले दिन फिर दिन में आवाज़ आने लगी, सुबह आवाज़ आने लगी, दोपहर को, रात को। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये कब्रिस्तान से आवाज़ आ रही है। अब कब्रिस्तान के अंदर तो लोग घर बनाकर रहते नहीं हैं, तो कब्रिस्तान की बाउंड्री के बाहर ही थे। आवाज़ आ रही है, कब्रिस्तान से आ रही है, अब ये तय हो चुका था, लेकिन कब्रिस्तान में कहाँ से आ रही है ये मालूम नहीं। इसी दौरान में जब 2-3 दिन बीत गए और ये आवाज़ कभी आती कभी नहीं आती, तो लोगों को लगा कि शायद कोई ऐसी चीज़ होगी। कई लोग इस पे बातें भी करने लगे, कब्रिस्तान है, आत्माएं होती हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। अब किसी की हिम्मत भी नहीं है। दिन में कई बार कई लोगों ने कब्रिस्तान के चक्कर भी काटे उन 2-4 दिनों में, बट वहाँ जाने के बाद उन्हें कोई ऐसा एहसास हुआ नहीं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब धीरे धीरे वक्त बीता। जो रेसांगेला को दफन हुए हुए करीब 5-6 दिन बीत चुके थे। अब इसके बाद फिर आवाज़ आनी शुरू हो गई। पहले रात को आती थी, फिर दिन में। अब आवाज़ आने का सिलसिला बंद हुआ नहीं, तो बस्ती वालों को लगा कुछ तो गड़बड़ है यार। फिर उन्होंने दिन में कब्रिस्तान के राउंड मारने शुरू किए। अब उन्हें कई बार लगता कि इस कब्र से आवाज़ आ रही, इस कब्र से आवाज़ आ रही है, लेकिन फिर उन्हीं में से 1-2 लोगों को ये लगा कि एक ख़ास कब्र है जिसके अंदर से आवाज़ आ रही है, और वो यही कब्र है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब वहाँ हर कब्र पर परंपरा के हिसाब से मरने वाले का नाम और सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बल्दियत की, माँ बाप कौन, किसकी औलाद, किसकी पत्नी, डेट ऑफ डेथ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले उनको भी लगा कि यार आवाज़ तो यहीं से आ रही है, लेकिन कुछ शायद वहम हो सकता है। एक कब्र के अंदर, वो भी उन्हें भी पता था कि इसके डेट के हिसाब से इसको दफनाए हुए हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका है, कैसे कोई बोल सकता है। फिर तमाम वहम भी दिमाग में कि क्या पता कोई आत्मा हो, कोई और चीज़ हो। लेकिन आवाज़ आने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। अब तकरीबन 8-9 दिन हो गए, आवाज़ वैसी ही आ रही और ऐसा लग रहा है कि कोई मदद मांग रहा है। आखिरकार करीब 10 दिन जब हो गए, 10 दिन के बाद ये फिर आवाज़ बहुत आने लगी। लोग फिर कब्रिस्तान गए और आज सभी ने, अलग अलग लोग गए और उन्होंने देखा कि एक यही कब्र है जिसके करीब जाने पर सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। बाकी उस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र थे, लेकिन कहीं पे कोई आवाज़ नहीं। जो कब्रिस्तान के मुलाजिम थे उन तक शिकायत पहुंची, उन्होंने भी चेक किया, कोई आवाज़ नहीं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि जब वो उस कब्र के करीब गए तब उस वक्त भी आवाज़ आ रही है और उन्होंने ध्यान से कान लगाकर सुना, तो उन्हें यकीन हो गया कि ये आवाज़ इसी कब्र से आ रही है। फिर लगा कुछ हो सकता है, करिश्मा हो, कुछ और चीज़ हो। लौट गए। इत्तेफाक से ऐसी एक कहानी। अब यहाँ लापरवाही थी, लेकिन यहाँ एक क्रिमिनल और उसकी कातिल सोच थी। गॉडमैन डेट किल्स द शाकिरा खलीली। कुकू FM के ऑडियो बुक में आप ये सुन सकते हैं, शाकिरा खलीली का मर्डर केस। गॉडमैन, उसने भी उसके लिए एक ख़ास ताबूत बनाया और शाकिरा खलीली को उसमें ज़िंदा दफन कर दिया था
और फिर अपने ही आंगन में कब्र खोदी और उसी में उसको डालकर उसके ऊपर मार्बल के टाइल्स वाइल्स लगा दिए और फिर डांस भी क्या करता था। तो कोको एफएम के ऑडियो बुक पर गॉडमैन डेट किल्स द शाकिरा खलीली मर्डर केस, ये आप सुन सकते हैं। लगभग ये सारी स्टोरी ऐसी ही, बस यहाँ ये है कि ब्राज़ील के मामले में किसकी गलती थी मालूम नहीं, लेकिन यहाँ क्लियर है कि गॉडमैन की गलती थी। कोको एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कोको एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कोको एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है, यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कोको एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। अब 11वां दिन आ चुका था रेसांगेला को इस कब्र में दफन हुए। 29 जनवरी को उसको दफनाया गया था और 11 दिन के बाद अब 9 फरवरी की तारीख आ गई थी। तो 29 जनवरी को दफन हुई और 9 फरवरी की तारीख आ गई। 9 फरवरी की सुबह सुबह फिर उसी कब्र से चीखने की आवाज़ आ रही, हेल्प हेल्प, इस तरह से उनके अपने लोकल लैंग्वेज में जो बातचीत करते हैं। अब चूंकि इतने दिन से लोग परेशान थे बस्ती के, अब उनको यकीन हो गया कि यार इस कब्र से आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने, जब पुख्ता होगा एक नहीं कई लोग, तो उन्होंने कहा कि इस कब्र में जो भी दफन है इसकी फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया जाए। अब चूंकि एक कब्रिस्तान में जब भी किसी को दफनाया जाता है तो मुर्दे का पूरा डिटेल होता है, उनकी फैमिली का, उसका एड्रेस, सारी चीज़ें होती हैं। तो कब्रिस्तान के मैनेजमेंट कमेटी तक ये बात पहुंचाई गई कि फ़लाने कब्र से ही आवाज़ आ रही है, उनकी फैमिली को कांटेक्ट करो। फैमिली को इन्फॉर्म किया गया। अब जब फैमिली ने सुना फ़ोन पर तो पहले तो उन्होंने कहा कि क्या बकवास है। तो 11 दिन हो गए, 11 दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी या अपनी बेटी को इस कब्र में दफनाया है। सैकड़ों लोग उसके अंतिम सफ़र में शामिल हुए। उन्होंने ताबूत में उसको रखते हुए देखा। अस्पताल के डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दिया, डेथ सर्टिफिकेट है, और आवाज़ कैसे आ सकती है। पर उन्हें लगा शायद कुछ ऐसा कई बार करिश्मा होता है, कुछ कहना चाहती हो। फैमिली पहुंच गई। अब फैमिली के पहुंचने के बाद ये है कि क्या करें, और ये आवाज़ आना बंद नहीं, और बस्ती के लोगों को अजीब सी एक एहसास हो रहा है। तो ये हुआ कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, कोई कुछ कहना चाहता अंदर से। तो फिर फैमिली की रजामंदी ये थी कि ठीक है, इस कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि ये माजरा क्या है। अब फैमिली तैयार, कब्रिस्तान की मैनेजमेंट कमेटी तैयार, बस्ती के लोग तैयार। इसके बाद बुलाकर कब्र की खुदाई शुरू हुई। अब सबसे ऊपर पत्थर को तोड़ा गया, हटाया गया, फिर कब्र खोदा गया। अब अंदर ताबूत कुछ फिट नीचे, उस ताबूत को बाहर निकाला। अच्छा, जब ये कब्र को खोला गया और ये सारे पत्थर हटाए गए, तो जो पहली चीज़ लोगों ने देखा और उससे चौंके वो ये था कि कब्र के अंदर ताबूत जिस तरीके से रखा जाता है, बहुत कम हालांकि स्पेस होता है, लेकिन वो ताबूत अपनी जगह से हटी हुई थी, वो आड़ी टेढ़ी थी, जबकि ताबूत को बिल्कुल सीधा रखा जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है? रखने वाले ने रखा, कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो हिल सके। अब उन्हें और यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ताबूत अपने आप से कैसे थोड़ा सा खिसका है। खैर, डरते सहमते हुए लोगों ने उस ताबूत को कब्र से बाहर निकाला। कीलें हटाई गई, ढक्कन खोला गया, ढक्कन खुला, लोगों की चीखें निकल गईं। अंदर रेसांगेला जिंदा थी, सांसें चल रही थी, उसका पूरा बॉडी गर्म था। अब लोगों ने कहा ये क्या है, तभी उसमें आवाज़ आती है। उस वक्त कोई वीडियो भी बना रहा है कि फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाओ, फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाओ। लोगों ने उसके पैर छू कर देखे, पैर बिल्कुल गर्म, सांसों की आवाज़ चलने की आ रही है। अब ये क्या करिश्मा, कैसे हो सकता है कि इतने नीचे कब्र के अंदर न कोई हवा, न ऑक्सीजन, ताबूत बंद, ऊपर से पत्थर के स्लेब, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और ये अंदर जिंदा। तो फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाया गया, ताबूत से बाहर निकाला गया रेसांगेला को।
जब बाहर निकाला गया और ताबूत को देखा गया तो लोग फिर चौंक उठे। उस ताबूत में खून के कई छींटे थे और खुद रेसांगेला के दोनों हाथ जख्मी थे, उसमें खून था। उसका माथा जो है सर वो जख्मी था। दफनाने से पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मौत, हार्ट अटैक और सारे जो ऑर्गन्स थे उन्होंने काम करना बंद किया था, तो ब्लड का कोई मतलब नहीं था, पोस्टमार्टम हुआ नहीं था और मुर्दा लोगों के खून ऐसे निकलते नहीं। अब वहाँ खून के सारे निशान उस ताबूत के अंदर, उसके अंदर नाखून के निशान, ऐसा लगता है कि जैसे उसने खरोच कर बाहर निकलने की उस ताबूत से पूरी कोशिश की। उसके कान और नाक में जो रुई था वो ताबूत के अंदर पड़ा हुआ था, इसका मतलब वो उसने निकाला। तो ये सारी चीज़ें ये इशारा कर रही थी कि ये मरी नहीं है। लेकिन फिर ये कैसे, क्योंकि मुर्दा थी, जब दफनाया गया तब मुर्दा थी, जब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया उसका अगले करीब 15-16 घंटे के बाद दफनाया गया, तब तक वो बेसुध थी। खैर एम्बुलेंस आया, फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। हालत ख़राब थी उसकी। अस्पताल ले जाने के बाद अब डॉक्टरों ने देखा, जो भी उसका इलाज करना था करना शुरू किया। 9 फ़रवरी की बात है ये। अब 10 फरवरी आ गई। एक दिन पूरा अस्पताल में रही रेसांगेला। 10 फरवरी को फिर डॉक्टरों ने चेक किया, धड़कनें रुकी हुई थी, सांसें नहीं चल रही थी, नब्ज़ खामोश। डॉक्टरों ने एक बार फिर, मतलब 12 दिन के अंदर दूसरी बार रेसांगेला को डेड डिक्लेयर कर दिया। चूँकि एक हादसा हो चुका था और डॉक्टरों को ये मालूम है कि कोई वहम नहीं था, कि उसकी बॉडी गर्म थी, ताबूत के अंदर के हालात, ब्लड, खून के निशान, माथा ज़ख्मी, हाथ ज़ख्मी दोनों, तो ये इस बात के पुख्ता सबूत थे कि वो ताबूत के अंदर जिंदा थे। तो डॉक्टरों ने भी जब 12 फरवरी को दोबारा, 11 को कब्र से निकाला गया, 11 की रात वो अस्पताल में रही, फिर 12 तारीख को डॉक्टरों ने उसको चेक किया तो मर चुकी थी। इस बार डॉक्टरों ने डबल इंश्योर किया कि ठीक से देख लें, हर तरफ से इंश्योर हुआ तो ये वाकई मर चुकी है। अब 12 दिन के बाद जब डॉक्टरों ने ये कंफर्म कर लिया, फैमिली वाले भी इस बार कंफर्म हो गए, तो 12 फरवरी को, बल्कि 10 फरवरी, 9, 10, 11 फरवरी को दोबारा रेसांगेला को उसी रियाचाओ देस नेवेस कब्रिस्तान एक बार फिर से ले जाया गया, बाकायदा उसी धार्मिक रीति रिवाज के साथ। फिर एक नए ताबूत में उसे लिटाया गया और उस ताबूत को ले जाकर उसी कब्र में, जिस कब्र को एक दिन पहले खोदा गया था, जिसमें से उसकी लाश निकाली गई थी, वापस दफना दिया गया। फिर वैसे ही सारे पत्थर और सारी चीज़ें और उसके नाम सब लिख दिए गए। तो ये शायद इकलौता ऐसा मामला है जिसमें एक दफन होती है, 11 महीने के बाद उसको निकाला जाता है और 24 घंटे के बाद फिर वापस उसी कब्र में दफनाया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब सवाल ये था कि ये सारे सबूत इस बात की गवाही दे रहे थे कि रेसांगेला 11 दिन से ज़िंदा थी। वो चीख रही थी अंदर से, लोगों ने सुना, एक नहीं दर्जनों, और वो मदद मांग रही थी कि कोई बाहर निकाले। उस तक किसी की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। अगर वक्त पे शायद उसकी चीख को सुन लेते और कब्र को खोद डालते 2-4 दिन के अंदर, तो क्या पता उसकी हालत इतनी बिगड़ती नहीं और वो ज़िंदा होती। तो सवाल है कि ये गलती फिर हुई कहाँ से। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो रेसांगेला की माँ ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई। उन्होंने कहा मेरी बेटी ज़िंदा थी, लेकिन उस अस्पताल और डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया और ये अस्पताल और डॉक्टरों की लापरवाही है और इसलिए इस मामले की जांच की जाए। अब मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने सारे केस को देखा। इसके बाद उन्होंने कहा हम जांच करते हैं। सारी फैमिली से बातचीत हो रही है, डॉक्टरों के ओपिनियन लिए जा रहे हैं और इस नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील की पुलिस का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बार फिर से रेसांगेला के कब्र को खोदकर उसकी लाश को बाहर निकालेंगे और मेडिकल बोर्ड की राय लेंगे। अगर ऐसा होता है तो एक अकेली रेसांगेला 3 बार कब्र के अंदर जाएगी और 3 बार कब्र से बाहर आएगी। अब आगे क्या होगा इसमें, जैसे ही इसमें जो भी अपडेट होगा मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन वाकई ऐसी कहानियां दहलाने वाली होती हैं और मतलब सोच को हिला देती हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है। जैसे इसमें बहुत आसानी से सिर्फ एक लाइन सोचें कि एक कब्र के अंदर
ज़मीन के कई फिट नीचे एक ताबूत के अंदर, जिसमें कोई हवा, वेंटिलेशन, सारी चीज़ें नहीं, फिर ऊपर से मिट्टी से उस कब्र को ढक दिया गया, फिर उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए, और इन सारी चीज़ों के बाद वो 11 दिनों तक सांस भी ले रही और जिंदा भी है और चीख भी रही। और उसकी चीख, अगर ये सारी चीज़ें इतना कॉम्पैक्ट ऐसे बंद है और बाहर के लोगों के कानों तक जा रही है, तो अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी ज़ोर से चीख रही होगी। सारी चीज़ों के क्या कहें, करिश्मा कहें, गलती कहें, क्या मालूम नहीं, लेकिन ये थी अजीब व गरीब कहानी जो ब्राज़ील से आई। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रिया पुन, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रिया। और ये केशव पुन की बिटियां हैं। केशव जो है नेपाल के हैं, लेकिन इस वक्त साउथ कोरिया में है। हितेश जाखड़, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हितेश। और ये जो सोनू एंड राज, इनके बेटे हैं ये। मयंक मकवाना, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मयंक। और ये जीरम मकवाना, उनके बेटे हैं सूरत से। साथ ही बालकृष्ण आंजने, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बालकृष्ण। और ये प्रांजलि आंजने के बेटे हैं, और इनका कल था बर्थडे, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। साथ ही संतोष गौड़ा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संतोष। और ये प्रद्युमन ने भेजा है। दीक्षा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीक्षा, बल्कि कल था। हर्ष द्विवेदी जी, अब आप मुझसे लगता है कि गलती सुधर गई होगी। ऋतु कुल्हार, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे ऋतु, और इनका भी नाम गड़बड़ हो गया था, मोहित यादव ने भेजा है। साथ ही तृप्ति प्रिया समल, इनका जन्मदिन कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे तृप्ति। और ये तुषार रंजन सनल की बिटियां हैं, बल्कि समल। साथ ही आज गौरव पाल, इन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद जो अंग रखे जाते हैं हॉस्पिटल में, उनका फिर क्या होता है। तो ऐसा नहीं है, वो अंग पूरे नहीं निकाले जाते हैं, बहुत छोटी छोटी से एकदम, मतलब उसका कोई मतलब और यूज़ नहीं होता है। एक ख़ास वक्त के लिए रखा जाता है, फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे सोचे कि पोस्टमार्टम के दौरान ये सारे चीज़ें निकाल ले दी जाती हैं, पूरे जो शरीर के अंदर के अंग हैं, चाहे वो दिल हो, फेफड़ा हो, गुर्दा हो, ऐसा नहीं होता। उसके थोड़े मतलब ज़रा सा कट लेते हैं और उसी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। रोहित भट्ट, और एक दो लोगों ने पूछा था कि कल की कहानी में सलमा की EMI कौन भर रहा था और क्यों भर रहा था। तो मैंने कहा था कि वो जो जिम का ओनर है, जो सलमा का बॉयफ्रेंड था मधुर, वो EMI भर रहा था। अब क्यों भर रहा था, ये एक पहेली है। मोहम्मद, हो सकता है कि उसने जो उस EMI से जो लोन लिया था, कुछ ख़रीदा हो, तो वो उसके हिस्से बाद में आ जाए। मोहम्मद काफिल शेख, और सना की स्टोरी का अपडेट जैसे जैसे आएगा मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा काफिल साहब। इसके अलावा मोहम्मद मदनी जी, नहीं आपका मेल मिल रहा है, और जब भी मेल मिलता है मैं ज़रूर जिक्र करता हूँ। तो आज कहानी में इतना ही। वैसे कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले एक जानकारी, मैं कल इंदौर में रहूँगा, तो हमारी क्राइम तक फैमिली के मेंबर कई सारे हैं, तो हो सकता है उनमें से बहुत सारे मुलाकात हो उन लोगों से। तो कल दोपहर को मैं इंदौर में हूँ। अब हालांकि कल कहानी होगी, उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए ख़ास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएँ और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएँ और कुकू FM के मज़े लें। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।